दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम की शानदार जीत हुई थी। एमआईएम को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और 2 सीट पर एमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी और कुछ सीट पर एमआईएम तीसरे नंबर पर भी रही थी। आइए दोस्तों इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एमआईएम 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम को 5 विधानसभा सीटें मिली थी। वो कौन-कौन सी है आइए जानते हैं। पहली सीट अमौर विधानसभा सीट बात कर लेते हैं। अमौर विधानसभा सीट की जहाँ से खुद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे थे और वो जो है 2020 के अंदर भी जीते थे एमआईएम से और 2025 के अंदर भी दूसरी बार एमआईएम से वो विधायक बने। अमौर विधानसभा सीट थी। वो दूसरी सीट दोस्तों बात कर लेते हैं बायसी की। बायसी विधानसभा सीट जो कि पिछली बार भी एमआईएम जीती थी। हालाँकि आरजेडी में चले गए थे जो एमआईएम से जीते थे पिछली बार 2020 में। इस बार एमआईएम ने गुलाम सरवर को टिकट दिया था, वो भी ये सीट जीते हैं और एमआईएम ने ये सीट अच्छे खासे मार्जिन से जीती है। और दोस्तों एमआईएम ने तीसरी सीट जीती है जोकीहाट विधानसभा सीट जो कि अररिया जिले में है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मुर्शिद आलम को जीत मिली थी। उन्होंने लगभग 28,000 के वोटों के अंतर से जो है अपने दूसरे नंबर के कैंडिडेट को जो है हराया था, जो कि दूसरे नंबर पर था। उसको शायद जेडीयू को शायद दूसरे नंबर पर जेडीयू थी। जेडीयू दूसरे नंबर पर थी, एमआईएम 28,000 वोट से जेडीयू से जीती थी। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जनसुरात थी जो कि सरफराज आलम शाहनवाज आलम के भाई जो कि पूर्व मंत्री हैं। शाहनवाज आलम आरजेडी से रह चुके हैं और वो एमआईएम से वो जीते थे। एमआईएम छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। आरजेडी ने उनको जब तक आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार कुछ महीने चली थी, उसमें उनको मंत्री बनाया गया था। उसके बाद जो है वो 2025 में आरजेडी से टिकट लेकर लड़े लेकिन चौथे नंबर पर पहुंच गए। एमआईएम की शानदार जीत हुई वहाँ पर 28,000 वोटों के लगभग अंतर से एमआईएम जोकीहाट विधानसभा सीट भी जीती और जिन बड़े-बड़े जो है नेताओं को एमआईएम ने हराया है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर शाहनवाज आलम को, सरफराज आलम को जो कि दोनों बड़े दिग्गज नेता माने जा रहे थे, उनको एमआईएम ने हराकर जो है एक शानदार जीत हासिल की है जोकीहाट विधानसभा सीट में। और दोस्तों चौथी सीट की बात कर लेते हैं। बहादुरगंज विधानसभा सीट। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर भी एआईएमआईएम की शानदार जीत हुई। वहाँ से जो है एमआईएम के कैंडिडेट थे जो तौसीफ आलम उनकी जीत हुई। और 5वीं सीट की बात करें कोचाधामन विधानसभा सीट, जहाँ से जो है एआईएमआईएम के कैंडिडेट सरवर आलम जीते। सरवर आलम लगभग 23,000 वोटों के अंतर से जीते और उन्होंने जो है मुजाहिद आलम जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे उनको हराया और 23,000 वोटों से उनको हराया। तो एमआईएम का यहाँ पर भी बड़ी जीत है। मुजाहिद आलम बड़े नेता थे और एमआईएम के कैंडिडेट ने मुजाहिद आलम जैसे बड़े कैंडिडेट को हरा दिया। एमआईएम के कैंडिडेट ने एमआईएम का कैंडिडेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बहुत मतलब कि बड़े नेता नहीं थे एमआईएम के जो कैंडिडेट थे सरवर आलम। वो एमआईएम की जो है लोकप्रियता की वजह से उनको वोट इतने सारे मिले और वो इतने जो है बड़े नेता मुजाहिद आलम को हरा पाए कोचाधामन विधानसभा सीट पर। तो मैं एमआईएम की लोकप्रियता जो है बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। और 2 सीटें जो दोस्तों वो भी जान लेते हैं जहाँ पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही। उनमें पहली सीट की बात कर लेते हैं तो बलरामपुर विधानसभा सीट की, जहाँ पे एआईएमआईएम लगभग जो है 3 साढ़े 300 वोटों के अंतर से एमआईएम चुनाव हारी थी। साढ़े 300 के लगभग अंतर से एमआईएम चुनाव हारी थी। 379 या कुछ वोटों के अंतर से एमआईएम वहाँ पर चुनाव हारी थी और वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बलरामपुर विधानसभा सीट से आदिल हसन जो कि एआईएमआईएम के जो है लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं और एमआईएम के जो है बड़े नेताओं में उनकी बिहार के बड़े नेताओं में एमआईएम की उनकी गिनती होती है। वो जो है कुछ वोटों के अंतर से महज़ हार गए। साढ़े 300-400 वोटों के लगभग 300 कुछ वोटों के अंतर से वो इलेक्शन हारे और कड़ी टक्कर उन्होंने दी एनडीए के कैंडिडेट को जो कि चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट थी। उनको उन्होंने कड़ी टक्कर दी और एक नज़दीकी जो है लड़ाई में वो कुछ वोटों से महज़ हार गए। लेकिन वो जो है मेहनत कर रहे हैं अपनी सीट पर दिख रहा है और उनको जो है काफ़ी वो उनको खला भी था कि वो सीट वो इतने करीबी अंतर से हार गए। दोस्तों वो दूसरी सीट की बात कर लेते हैं जहाँ पे एमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी। पहला तो बलरामपुर हो गया जहाँ पे आदिल हसन साहब जो है कुछ वोटों से हार गए थे और दूसरी सीट दोस्तों है ठाकुरगंज विधानसभा सीट, जहाँ पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो है
दूसरे नंबर पर रहे एमआईएम के कैंडिडेट जो है लगभग 8,000 या 8800 के करीब वोटों से एमआईएम के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था वहाँ पे। वहाँ पे जेडीयू की जीत हुई और एआईएमआईएम के कैंडिडेट 8,000 लगभग 8,000 वोट के अंदर से वो हारे थे। तीसरे नंबर पर आरजेडी के कैंडिडेट सऊद आलम साहब थे, जो कि आरजेडी के जो है बड़े नेता माने जाते हैं और वो विधायक भी रह चुके हैं आरजेडी से। 2020 में भी वो इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे और विधायक बने थे आरजेडी से। उनके और एमआईएम के बीच में वोट बँटने की वजह से जो है जेडीयू ने सीट निकाल ली है और दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि एआईएमआईएम जो है करीबी अंतर से काफ़ी माना जा सकता है कि ठीक-ठाक अंतर से एमआईएम हारी। 8,000 साढ़े 8,000 वोट के अंतर से लगभग हारी। ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। हालाँकि विधानसभा चुनाव में ये ठीक-ठाक मार्जिन माना जा सकता है कि 8,000 साढ़े 8,000 वोटों का अंतर। लेकिन एमआईएम पिछली बार के मुकाबले इस बार इतना ज़्यादा एमआईएम को उस सीट पर ग्रो मिला। एमआईएम पिछली बार बहुत कम वोट पाए थे उस सीट पर, इस बार एमआईएम दूसरे नंबर पर पहुँच गई। एमआईएम को लगभग 70,000 से ज़्यादा एमआईएम को ठाकुरगंज में वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर एमआईएम के कैंडिडेट रहे थे। तो एमआईएम के लिए ये बड़ी कामयाबी है, भले ही वो सीट एमआईएम ना जीत पाई हो। हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव 2030 में एमआईएम वो सीट जीत जाए। और दोस्तों किशनगंज विधानसभा सीट, अररिया विधानसभा सीट और अ, और भी कई सीटें थी जहाँ पे एमआईएम को अच्छे खासे वोट मिले थे। एमआईएम के कैंडिडेट तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर रहे थे। एआईएमआईएम बिहार में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और एक जो है बड़ी पार्टी के रूप में धीरे-धीरे एमआईएम उभर रही है बिहार के अंदर। 5 सीटें जीती और अच्छा खासा जो है एमआईएम ने वोट परसेंटेज एमआईएम का रहा। इससे एमआईएम को मजबूती मिलती है और एमआईएम किसी बड़े जो है गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी। एमआईएम जो है एक अलग लेवल में चुनाव लड़ रही थी, जैसे कि एनडीए एक तरफ और महागठबंधन एक तरफ और एमआईएम एक तरफ। इस तरह से चुनाव में भी एमआईएम ने जो है बड़े पार्टी के किसी गठबंधन में शामिल ना होने के बावजूद एमआईएम अपने दम पर जो है 5 सीटें जीती और इतने सारे वोट पाई, ये काफ़ी जो है काबिले तारीफ़ है। और आने वाले जो है समय में लगता है कि एमआईएम और ज़्यादा मजबूत हो सकती है बिहार के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।